बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जनरल रिटायर कमर बाजवा के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है ना, वो तो पूरी चार्जशीट अब पैदा हो गई है। और पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। यानी कैसे एक फौजी जर्नैल इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि फलां आदमी अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अब उनको ये साबित करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। ये सवाल उठाया जा सकता है कि जनाब आपको क्यों लगता था कि अगर इमरान खान वजीर आज़म रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ऐसी ही एक गलत असेसमेंट 1971 में हुई थी और फिर मुल्क दो टुकड़े हो गया था, फिर एक बांग्लादेश बन गया था। बार बार गलत असेसमेंट का खुमियाजा पाकिस्तानियों ने भुगता है। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की जंग में अमरीकी जंग का हिस्सा बनने का फैसला, वो भी इसी डर के साथ किया गया था कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान आज तक उस जंग में उतरने का खुमियाजा भुगत रहा है और अभी पता नहीं कितना हम भुगतेंगे। एक फौजी जनरल इस नतीजे पर पहुंच गए कि अगर इमरान खान रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। यानी वो इस नतीजे पर पहुंच गए और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत खुद ही खत्म हो जाए? फिर हमने देखा कि ऑटोमेटिकली जो कैदियों वाली वैन्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गई वजीर आज़म हाउस के बाहर। हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, वजीर आज़म कोई और था, वजीर दाखिला कोई और था, सील किसी और ने कर दिया। फिर हमने देखा कि लोटे बनना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि अजीबोगरीब लोगों की मुलाकातें होना शुरू हो गई और होटलों के अंदर कमरे बुक हो गए और वहां पे बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई इन लोगों को। ये सारी चीजें रजीम चेंज होता हुआ हमने खुद देखा। पैसा भी मुबैना तौर पे बहुत चलाया गया और ये सारी चीजें करके एक रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, क्योंकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यह लगता था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म रहता तो मुल्क ना रहता। अब इस ये जो कॉलम है ना, इसके अंदर जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया कि 22 अगस्त की रात इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की एक मुलाकात हुई थी। जनरल बाजवा ने अपने साइड की स्टोरी जो है वो सुना दी है जावेद चौधरी साहब को। सदर पाकिस्तान इस मुलाकात में थे नहीं, ये बाकी लोग बाहर थे और 1-to-1 मुलाकात गालिबन रिपोर्ट हुई है कि ये 45 मिनट तक इनकी हुई। अब दोनों में से एक आदमी बता सकता है, तो ये बात जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही बतानी थी, तो उन्होंने फिर ये मुलाकात जो है उसके बारे में बातचीत बताई है जावेद चौधरी को। इमरान खान साहब का अभी बताना बाकी है, वो क्या बताते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। 22 अगस्त की रात को ये मुलाकात हुई है। मैं आपको 22 और 23 अगस्त के जंग अखबार का पेज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप पहले देख लीजिए। 22 अगस्त 2022 का अखबार, इसकी खबरें सिर्फ आप देखिए कि किस माहौल के अंदर और किन हालात में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हो रही है और पीटीआई को कितना दीवार के साथ लगाया गया था। इसमें इमरान खान साहब की नाअहली सर के ऊपर है और इसी अखबार में इमरान खान साहब का ऊपर एक बयान है, मेरी नाअहली कौम का नुकसान, गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ेगा, तरीके इंसाफ को खत्म करने का मंसूबा बनाया गया है, जो करना है करो, कौम को हकीकी आजादी दिलाने तक सड़कों पर रहूंगा। और शहबाज गिल से ज्यादा तल्ख बातें फौज के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ने की है। उन दिनों शहबाज गिल गिरफ्तार था और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के इल्जामात सबके सामने थे और शहबाज गिल ने खुद भी बताया था कि मुझे करंट भी लगाया गया, नाजुक हिस्सों पे मेरे कपड़े उतारे गए और मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो अभी तक यही बात कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, मेरे साथ खासतौर पर शहबाज गिल साहब ये कहते हैं। फिर इसकी जो मेन हेडिंग है जंग अखबार की, वो ये कहती है कि इमरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें, मुज़ाकरात जारी, पार्टी रहनुमाओं से राब्ते, हदायत दे दी, बनी गाला के रस्ते सील, पुलिस, कमांडोज, रेंजर्स तैनात। यानी इस तरीके से हर चीज बंद होने के बाद और वजीर दाखिला कह रहे हैं अलग से मुकदमा दर्ज हो या शहबाज गिल केस का हिस्सा बनाया जाए। कानूनी राय तलब, वजीर आजम भी गिरफ्तारी चाहते हैं इमरान खान की और वजीर दाखिला ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाजत मांग ली। वारंट आईजी इस्लामाबाद तक पहुंच गए, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अब इस शदीद तरीन दबाव के माहौल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आप समझ रहे हैं ना बात को?
यानी ये दबाव शदीद तरीन बढ़ा के शहबाज गिल को गिरफ्तार कर दिया, कमांडोज तैनात कर दिए, रेंजर्स वहां पे आ गई, पुलिस कमांडोज आ गए, सबने आकर घेरा डाल लिया, वारंट आईजी के हवाले कर दिया गया, वजीर आजम हाउस से गिरफ्तारी का कह दिया गया, शहबाज गिल के टॉर्चर की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस भेज दिया गया, उसकी एक तकरीर को लेकर एक बहुत बड़ा मुअम्मा खड़ा कर दिया गया। इस कदर शदीद दबाव के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की गई। अब आप समझ रहे होंगे कि मुलाकात से पहले दबाव क्यों डाला जाता है, ये तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जिस माहौल में ये मुलाकात हो रही है। बहरहाल 23 अगस्त 2022 अगला दिन जब मुलाकात हो चुकी थी, उसके बाद की खबरें देखें। मेन हेडिंग इसकी यह है कि इमरान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई, खातून जज को धमकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का नोटिस जारी करने पर इत्तफाक, लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की 3 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर, जुमेरात तक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। यानी आप अगर गौर करें तो यह शदीद तरीन दबाव का माहौल बनाया गया था अगस्त के इन दिनों में, जिन दिनों में एक मुलाकात इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई थी। दूसरी चीज के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कोई एक शख्स होता कौन है जो ये फैसला कर ले कि ये शख्स मेरे मुल्क के लिए ठीक है या गलत है। फर्ज करें कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कोई ये फैसला कर ले कि वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, फर्ज कीजिए, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? हालांकि उनके बारे में फैसला किया जा सकता है, उनको ओहदे से हटाया भी जा सकता है आईनी तौर पे और बनाया भी जा सकता है आईनी तौर पे। एक मरतबा उनको एक्सटेंशन भी दी गई है, यह भी एक आईनी तरीका था। लेकिन क्या एक आर्मी चीफ ये क्लेम कर सकते हैं कि वजीर आजम रहता तो मुल्क ना रहता? यानी वज़ीर आजम की इतनी औकात है कि वो इंटरव्यू देंगे और वजीर आजम बनेंगे, और जब पसंद नहीं आएंगे तो वो हट जाएंगे और कोई और वजीर आजम बन जाएगा। ये बड़ी नामुनासिब बात है और एक ऐसी सोच है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत नामुनासिब बात है। इस कॉलम ने बहुत कुछ मवाद दिया है। आने वाले 1 हफ्ते तक इसका पोस्टमार्टम चलता रहेगा, जो कुछ जनरल बाजवा साहब ने कहा है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब तो सीधी सीधी वही बातें बताएंगे जो बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब को बताई हैं। अब उन बातों में से निकल क्या रहा है वो आप देखते चली जाइए, आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, एक खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तमाम मामला तय पा गए, लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान की कौम के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का महंगाई का एक तूफान आने वाला है। तरक्याती मंसूबे रुकने वाले हैं। यानी इस IMF के साथ जो पाकिस्तान ने यह मुआहिदा किया है, पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर इतना बदतरीन मुआहिदा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान को अगर हकीकी मानों में किसी ने गिरवी रखा है तो इस मुआहिदे में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को हकीकी मानों में गिरवी रख दिया है। ये बचत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनके वुज़रा की तादाद काबीना की 85 हो गई है। 85 अरकान इनके जो है वो कैबिनेट का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को बचत करने की जरूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट और तमाम निज़ाम उन लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं जो कुछ भी करके इलेक्शन में डिले डाल दें। लेकिन अब मामला अदालत में चला गया है, क्या होगा वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा जी कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये कामयाब मुज़ाकरात तो इसका नतीजा तो ये निकलेगा कि IMF थोड़े पैसे देगा। वो पैसे कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी अभी दी जाएगी। यानी ये जाएंगे, जाकर बताएंगे, बोर्ड की मंजूरी होगी और फिर 1 अरब 10 करोड़ रुपया मिलेगा। जितनी देर में वो पैसा आएगा 1 अरब डॉलर और कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं ना, इस वक्त हम पहुंच गए हैं 2 अरब 90 करोड़ अमरीकी डॉलर्स पे। 3 अरब डॉलर से भी कम का ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं और ये तारीखी तौर पे पाकिस्तान दोबारा नीचे जा रहा है। जब नवाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म थे और इसहाक डार उनके साथ थे, तो उस दौर में भी इन्होंने, ये मैं बात कर रहा हूं 99 वाले दौर की, तब भी ये ज़र मुबादला के ज़खायर को बहुत नीचे ले गए थे। बल्कि ये अपना रिकॉर्ड ऐसा लगता है कि इस मरतबा दोबारा तोड़ देंगे। IMF से ये पैसा जितने अरसे में मिलेगा, पाकिस्तान इतना पैसा खर्च कर चुका होगा ऐसा दिखाई देता है। दोस्त ममालिक कितना भी पैसा दें, लेकिन पाकिस्तान की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा पैसों की है।
वो पैसा पूरा करने के लिए महंगाई का एक खौफनाक तूफान आने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मिलेंगी, घी महंगा मिलेगा, चावल, आटा, चीनी, दालें, हर चीज आपको बहुत महंगी मिलेगी और ये बोझ कौम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई और चारा नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट रुकी हुई है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी बड़ी हो नहीं रही और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना होने की वजह से मईशत का पहिया उतना तेज नहीं चल रहा, अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। जो चीजें इन्होंने मान ली हैं उसमें बदतरीन महंगाई है। यह मुआहदा कौम के सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि जराए से जो चीजें पता चल रही हैं, वक्तन फवक्तन बाहर आई हैं, वो बड़ी खौफनाक हैं। और ये पूरा मुआहदा कौम के सामने रखा जाए कि इन्होंने IMF के सामने मुल्क को किस कीमत पर गिरवी रखा है। 350 अरब रुपए तक तरक्याती जो बजट है उसको कम किया जाएगा और ये हुकूमत बचत करने पर तो तैयार है नहीं। खर्चे तो ये खुले कर रहे हैं, अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी पैसा दे रहे हैं और रुकने के लिए तैयार नहीं है। तरक्याती बजट जो है उसको अब कम किया जाएगा, यानी जो तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो अब आपको चलते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन की जानिब से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी के जरिए दायर की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स पंजाब व KPK को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दें। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि 90 दिन के आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा दरखास्त में वफाक और दोनों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी फरीक बनाया गया है। अब जरा इसको आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इसके अंदर अपने आप को जोड़ा है, तो ये मामला अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक दिन पहले के यानी कल के सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, वो ये थे कि जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है उस पर उनके ये थे कि अवाम फैसला करे। अब ये मामला अवाम के पास जाने चाहिए। एक फ्रेश मैंडेट का पाकिस्तान तकादा कर रहा है ना, तो वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शन आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि उनको भी ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का हल नए आम इंतखाबात के अंदर है। अब नए आम इंतखाबात के अंदर जाना बहुत जरूरी है और उसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त चली गई है। इस दरखास्त के बारे में अब क्या बनता है आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। दूसरी जानिब PMLN ने बहुत सारे जलसे जो हैं वो शुरू कर रखे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर एक तकसीम बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है। जैसे चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए थे, जैसे मिफ्ता इस्माइल नाराज हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी नाराज हैं, वैसे भी सरदार मेहताब वो भी नाराज हैं। ये बड़े सीनियर ओहदों के ऊपर रहे हैं PMLN के और खैबर पख्तूनख्वा से PMLN के सबसे सीनियर रहनुमा हैं। उनका ये मानना है कि पैसे वाले और ऐसे लोग जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, जो सियासी नहीं हैं लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनको ओहदे बांट दिए गए हैं और उनके ज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत चलाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है इस सारे मामले को लेकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने टाइम पर करवाए जाएं, क्योंकि देखिए इंतखाबात टाइम पर होंगे तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब का जो ट्वीट के अंदर कहना था कि मुल्क में आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है, बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। हम इंतखाबात में पार्टी टिकट सिर्फ वफादारों और मुखलिस लोगों को देंगे। और APC के बारे में उन्होंने कहा कि APC बुला लें, जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेंगे, पहले हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ APC तो बुला ले, फिर हम देखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने मरियम नवाज के बारे में कहा कि मरियम नवाज को मिसेज मंडेला बनाकर पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की गई है और उन्होंने कहा नवाज शरीफ वतन वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। जबकि मरियम नवाज को मिसेज मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई है। IMF से जो मुआहदे हैं, इमरान खान साहब ने इस पर बात की है कि महंगाई का तूफान आएगा, हुक्मरान अपने डॉलर बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, अब मईशत को सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है और ये बहुत बड़ी रियलिटी है। लेकिन समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा लाएं क्यों? यहां अपॉर्चुनिटी क्या है इस वक्त? देखिए, हुकूमत को पॉलिसीज देनी पड़ती हैं, हुकूमत को
इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें मैसर आए। यहां पे तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आते हैं उनके लिए कोई एयरपोर्ट के ऊपर इज्जत देने का इंतजाम नहीं है। जितना पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं इतना तो पाकिस्तान कर्जा नहीं लेता पूरे साल में, इतने की तो हम एक्सपोर्ट्स नहीं करते। तो हर बंदे को हम सहूलत देते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजने वाले हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो कैसे वो एयरपोर्ट्स के ऊपर रुल रहे होते हैं ये भी हमने देखा है। यानी उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम बनाया जाए और थोड़ी सी उनके लिए सहूलत पैदा की जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज बदकिस्मती से की नहीं जाती। और आखिरी सबसे अहम खबर बताना तो मैं आपको भूल गया, और वो खबर जो है वो एयरवे के ऊपर आई है, और वो खबर दी है राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये कहते हुए कि अगर इमरान खान ने मुझे बुलाकर भी टिकट देने का कहा तो मैं टिकट नहीं लूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी ये हालत हो गई है कि राजा रियाज जैसा आदमी बुलाकर भी अगर इमरान खान कहेंगे तो वो टिकट नहीं लेगा। हाँ, अगर मरियम नवाज ने टिकट देने के लिए कहा तो फिर सोचूंगा। जबरदस्त राजा साहब। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।